उन मुद्दों के पीछे या तो किसी संवैधानिक संस्था की ताकत होती थी, यानी उसका प्रभाव होता था, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। तो जो आरोप है उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती थी, जो आरोप हैं उनकी विश्वसनीयता बढ़ जाती थी। और जब सत्तारूढ़ दल यानी कांग्रेस पार्टी उसका जवाब नहीं दे पाती थी, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती थी, तो उसका प्रभाव बढ़ जाता था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी के रूप में ज़्यादा प्रभावी नज़र आती है। अगर आप पिछले 10 साल की बात करें, बाकी उससे पहले की बात छोड़ दें, जनसंघ के समय या फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी तब की बात छोड़ दें, उस समय सोशलिस्ट पार्टी भी हुआ करती थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बड़े बड़े नेता होते थे, कम्युनिस्ट पार्टी भी एक समय बड़ी पार्टी हुआ करती थी। उस समय की बात अभी छोड़ दें, केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए उसके आधार पर न केवल इन संवैधानिक संस्थाओं की संस्तुति थी या उनकी रिपोर्ट उसका आधार थी, बल्कि उसके बाद जनता का समर्थन भी मिला, मतदाता का समर्थन मिला। भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं को अपनी बात समझाने में सफल रही। कांग्रेस पार्टी लगातार असफल हो रही है। कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे कहाँ से आते हैं? कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे आते हैं विदेशी संस्थाओं से, जो संस्थाएं घोषित रूप से भारत विरोधी हैं। तो कांग्रेस पार्टी जब ऐसे मुद्दे उठाती है, ऐसी बातें उठाती है जो भारत विरोधी हैं, भारत विरोधी तत्वों और संस्थानों की ओर से उठाए जाते हैं, तो फिर शक होता है। उसका असर ये होता है कि मतदाता पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बदली, उसमें सदन के अंदर की अगर अभी बात करें तो एक ये किया कि जो भी समझौता हो जाए, बात कहने का मौका पहले सत्तारूढ़ दल को मिलेगा। सत्तारूढ़ दल को मौका मिल गया, विपक्ष उसी तरह से हंगामा करता रहा। उसी हंगामे के बीच सत्तारूढ़ दल ने अपनी बात कही, हंगामा बढ़ गया तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। तो अब विपक्ष को वो जो फ्री हैंड मिलता था, जो वो खुला मैदान मिलता था, वो मिलना बंद हो गया। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है करे क्या। दूसरा मुद्दा, ये पहली बार हो रहा है, 1999 में सोनिया गांधी लोकसभा की सदस्य बनी, 2004 में राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य बने। तब से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर सीधे व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हों, और आरोप भी कैसे? भारत के विरोध में काम करने का, देश के विरोध में काम करने का।